बुलेटिन के आगाज में खबर दें आपको, पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशस्त के लिए इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह खान 250 वोट लेकर कामयाब हो गए। अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का मुकम्मल बायकॉट किया। ऐवान में 363 अरकान असम्बली में से 251 ने अपना वोट कास्ट किया और एक वोट मुस्तरद हुआ। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब असेंबली में पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली पंजाब की जनरल नशिस्त पर इंतखाबात हुए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह और अपोजिशन की जानिब से सलमा एजाज मद्दे मुकाबिल थी। अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का मुकम्मल बाइकआउट किया। पंजाब असेंबली में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। राना सनाउल्लाह खान ने गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 250 वोट लेकर मैदान मार लिया। राना सनाउल्लाह की जीत पर लीगी एमपीएज और कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई। राना सनाउल्लाह पर गुलपाशी की गई और हार पहनाए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सियासी और जमहूरी अमल का बाइकआउट करके इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। मुझे जो जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने सौंपी हुई है, मैं उसे पहले भी पूरी तनदेही से और दयानत और अमानत से सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं जो भी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म देंगे उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर पूरा हो। बाकी जितने मेरे कोलीग्स वगैरह हैं सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक काम कर रहे हैं और उन्हें उन जगहों पे उन्हें काम करना चाहिए। सेनेट इंतखाबात में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने रिटर्निंग अफसरान के फराइज सरअंजाम दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। नाज़रीन, ये तो बात थी मुल्क की सियासत की। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में सुधार सेक्टर के फैक्ट्री वर्कर्स का 41 रोजा एहतजाज रंग ले आया है। पंजाब हुकूमत ने मेहनत कशों की झोलियां भर दी हैं। कम अज कम उजरत 40,000 रुपए का गजट नोटिफिकेशन जारी। मजदूर भी हड़ताल खत्म करके काम धंधे पर लौट आए। सदार सेक्टर में मौजूद मजदूरों ने एहतजाज खत्म कर दिया। मजदूर गुज़िश्ता 41 रोज से हड़ताल पर थे। सदार सेक्टर के मजदूरों ने एहतजाज के दौरान एयरपोर्ट चौक बंद कर दिया, जबकि लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट और लेबर कौमी मूवमेंट के दरमियान मुज़ाकरात भी चलते रहे। चंद घंटे रोड ब्लॉक रहने के बाद लेबर डिपार्टमेंट और LQM के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। चेयरमैन LQM बाबा लतीफ ने मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया। आज ही फैसलाबाद के जिली इंतजामिया ने जो कम अज कम मौजूदा कानून है गजट नोटिफिकेशन जो पंजाब का जारी हो चुका है उस पर अमन व अमल दरामद कराने की यकीन दहानी नहीं कराई। उसका बाकायदा लेटर हमें दिया है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड हर मजदूर का बनाया जाएगा। फैक्ट्रियों में साफ पानी मुहैया किया जाएगा और जो खस्ता हाल फैक्ट्रियां उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। ये जिली इंतजामिया ने जिम्मेदारी उठाई है। हम उम्मीद करेंगे कि जिली इंतजामिया अपनी जो जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब होगी। इसी दौरान डायरेक्टर लेबर वेस्ट गुलाम शबीर कुलियार भी एयरपोर्ट चौक पहुंचे। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब से मजदूरों को 40,000 माहाना उजरत दी जाएगी। अब अगर किसी सेक्टर में अमल दरामद ना हुआ तो अदारा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। सुबह से सदार सेक्टर के मजदूर अपनी फैक्ट्रियों में काम करेंगे। फैक्ट्री मालिकान ने तो 20 अगस्त से फैक्ट्रियां खोल दी थी जब उनके साथ मामलात तय हुए थे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के। तो अब फैक्ट्रियां खुली हैं, वर्कर आप जाके अपना काम शुरू करें और जहां पे उनको प्रॉब्लम होता है वर्कर को तो डिपार्टमेंट उनके साथ होगा। फैसलाबाद में मजदूरों की 30 रोज से जायद बेरोजगारी और जद्दोजहद के बाद पंजाब हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि अदारे हुकूमती इक़दाम पर किस हद तक कितना अमल दरामद करवा सकते हैं। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब कुछ बात सैलाबी पानी और उसकी तबाहकारियों की। तो अहमदपुर सियाल में सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। शहरी आबादियां भी सैलाबी पानी की जद में आ चुकी हैं। मोहल्ला पाहनपुर सैलाबी पानी में डूब गया। पाहनपुर का शहर से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। अहमदपुर सियाल में सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मदरसा जामिया हनफिया तालीमुल कुरान भी पानी की जद में आकर तबाह होने लगा। पहानपुर को समंदवाना से मिलाने वाली लिंक रोड भी पानी की लपेट में है। इसी तरह सैलाबी पानी मोहल्ला सईदाबाद बस्ती हसन सियाल में भी तबाही की नई दास्तानें रकम कर रहा है। लोग अपनी मदद आप के तहत मजीद नुकसान से बचने के लिए हिफाजती बंद बना रहे हैं। पहले शुरू में पानी आया तकरीबन 7-7 फुट था, लेकिन ये कल रात से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज तकरीबन 1-1.5 फुट का इजाफा हुआ है। ये पीछे हमारा घर भी है, इसमें दरारें पड़ गई हैं इसी पानी की वजह से, लेकिन कोई हमारी मदद को नहीं आया। तो हमारी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ से
अपील है कि कोई इंतजामिया की टीम भेजें। आबाद बस्तियों को उजाड़ता हुआ बेरहम सैलाबी पानी शहर खमोशा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पीर फतेह अली शाह कब्रिस्तान को भी सैलाबी पानी ने घेर लिया और कब्रों को मिसमार करने लगा है। बड़े मकान उसने गिरा दिए और काफी फट गए हैं जी, काफी फसलें तबाह हो गई हैं जी। हर बंदा परेशान है, खावन दी काशिया नहीं मिलती पई, न कोई देखा पूछया है जी इमदाद आई है, न कोई जो सारे मोहल्ले को 10-10 फुट पानी डूगा वांदा पिया है जी। शहरी अपनी मदद आप के तहत कब्रिस्तान को मजीद तबाही से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अहमदपुर सयाल के शहरियों ने हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि बस्तियां उजड़ चुकी हैं, इनकी बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41 अहमदपुर सयाल। चिनाब जंग के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, दरिया इलाकों में पानी की सतह कम होने लगी। त्रिमू बैराज पर पानी की मिकदार 4,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सैलाब से मुतासर होने वाले मोजाजात की तादाद 307 हो गई। झंग के दरियाई इलाकों में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। त्रिमू बैराज पर मिकदार 3,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सैलाब से अब तक मजमूई तौर पर 307 मोजाजात मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें तहसील झंग के 142, 18 हजारी के 37, शोरकोट के 61 और अहमदपुर सयाल के 67 मोजाजात शामिल हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस तकरीबन 2,91,000 एकड़ ज़रई जमीन पानी में डूब गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुतासिला इलाकों से अब तक 4,12,000 अफराद महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर चुके हैं। सीओ जिला काउंसिल ने सूरत हाल बारे आगाह किया। हमारे जितने रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे एपी सियाल में, शोरकोट में, जंग में, वहाँ पे हम 3 टाइम का खाना लोगों को दे रहे हैं, फ्लड इफेक्टीज जो हैं उनको। उसके अलावा हमारी जो डिजास्टर्स किस्म का जो फ्लड आया यहाँ पे, उनमें 58 बेड़े उन्होंने लोगों के इनखला में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और उसके अलावा वो जितने भी डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं वहाँ पे हर वक्त वो मौजूद हैं किसी भी किस्म की जरूरत के लिए। सैलाब में झंग का 40% हिस्सा डूब चुका है। जरूरत इस अमर की है कि सैलाबी पानी की निकासी के बाद बहाली पर भरपूर तवज्जो दी जाए। कैमरामैन अली और बाप के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। खबर दें आपको, गला मंडी टोबा टेक्सिंग में गंदुम के दाम 3,000 रुपए फी मन तक पहुंच गए। रोटी की कीमत में भी इजाफा 14 रुपए में फरोख्त की हिदायत कर दी गई। दुकानदार और तनून मालिकान निर्खनामे आवेजा करने के पाबंद होंगे। पैरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अशिया की सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने का टास्क भी सौंप दिया गया है। तफसीलात मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्सिंग में रोटी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 10 किलो 905 रुपए, 20 किलो आटे की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर कर दी गई। पीरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। दुकानों और तंदूरों पर नरखनामे आवेजा करना लाजमी करार दे दिया गया। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से पहले ही गुजर बसर मुश्किल हो गया है, ऊपर से आए रोज गंदम और रोटी की कीमत में इजाफा हो रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि 1 हफ्ते से गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम महंगी होने से मुश्किलात का सामना है। हुकूमत गंदम की कीमत को कंट्रोल करे। आटा जो है वो तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। 15 किलो थैले का जो आटे का रेट था 1100 रुपए, तब इन्होंने 12 रुपए रेट दिया था रोटी का, लेकिन अब तकरीबन 1 हफ्ते से ये 1350 से अब चला गया 15 किलो आटे का थैला। तकरीबन 1 हफ्ते से आटे का रेट बढ़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से गंदम की कीमतों में फौरी तौर पर कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि सैलाब महंगाई का तूफान भी साथ बहा ले आया। बॉयलर फीड में इस्तेमाल होने वाली मकई की कीमत 64% का इजाफा कर दिया गया है। 2,200 से बढ़ाकर 3,600 रुपए फी मन तक जा पहुंचे हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने मकई पर आए 30% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की अपील करती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाब ने महंगाई की मोटर भी स्टार्ट कर दी। फीड की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मकई की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मकई की फी मन कीमत 2,200 रुपए से बढ़कर 3,600 रुपए फी मन तक पहुंच गई। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में भी इजाफे के खदशात मंडराने लगे हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने हुकूमत से मकई पर दरामदी 30% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की अपील कर दी। साबिक सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना था कि पाकिस्तान की पोल्ट्री फार्मिंग अमेरिका के मुकाबिल है। मुर्गी सस्ता और अच्छा प्रोटीन है। मकई की कीमत कंट्रोल ना की गई तो ब्रायलर मुर्गी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हुकूमत मकई की कीमत कंट्रोल करे। मकई जो होती है ये 24 घंटे 48 घंटे में अगर इसको प्रॉपर स्टोरेज ना की जाए तो उसको फंगस लग जाता है। लेकिन सैलाब ने बहुत ज्यादा नुकसान किए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हुकूमत फौरी तौर पे इसकी जो इम्पोर्ट है उसकी इजाज़त दी जाए विदाउट ड्यूटी। मकई पाकिस्तान के लिए रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान को मकई का बगैर
जो 60% इस्तेमाल होती है फीड में, उसके बगैर फीड नहीं बन सकती। सैलाब के साथ आने वाले महंगाई के तूफान को नकेल ना डाली गई तो आइंदा दिनों में पाकिस्तानियों को महंगाई का मजीद बोझ उठाना पड़ेगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़कर आपको बताएं कि सैलाब ने महंगाई का तूफान चिन्योट की जानिब मोड़ दिया है। सैलाबी रैलों की तबाहकारियों के असरात सब्जी मंडी तक पहुंच गए। टमाटर, गोभी और करेले समेत दीगर अजला से दरामद करने जाने वाली सब्जियों की कीमतें 200% तक बढ़ गई। आलू और मकामी तौर पर जेर काश्त अजनास के दाम भी हवा के दोष पर सवार हो गए। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट में जखीरा अंदोज मुतहर्रक हो गए, सब्जियों के रेट आसमान से छूने लगे। सेक्टरी मार्केट कमेटी और जिला इंतजामिया शहरियों की आंख में धूल झोंकने लगे। प्याज सरकारी रेट 70, मार्केट में 100 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर सरकारी रेट 135 रुपए मुकर्रर, मार्केट में टमाटर 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। सब्जियों में गोभी 150 की बजाय 300 रुपए में बिकने लगी। ताहम आलू और मकामी सब्जियों की कीमतें भी खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दी गई। सब्जी सैलाब की वजह तो अद्धी भी पानी आए ने। दूसरा जिहड़ा पंजाब च सब्जी नहीं है कि KPK दे विचों सरगोदा दूर दूर इलाके च आउंदी, ओहदी वजह तो किराया जात जिहड़े ज़्यादा हो जांदे ने, ओहदी ही कीमत जिहड़ी है डबल फिर वो महंगी विकदी इत्थे। इस वजह तो अच्छी चीज़ आ जाए तो 200 रुपए 1000 रुपए तुहाडी गोभी विकदी पई, एक हल्की आ जाए ना वो 100 रुपए किलो 150 रुपए किलो विकदी पई। कोई भी चीज़ टमाटर 3300 3400 3500 का शैल विकदा पिया। सब्जी फरोशों का कहना था कि सैलाब की वजह से सब्जी की फसल मुतासर हुई और रेट बढ़ा, जिससे गली मोहल्लों में बेशतर सब्जियों की कीमत 250 से 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। कैमरामैन मोहम्मद उंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए एंटी होर्डिंग एक्ट में तरमीम कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब पैराफोर्स के जरिए जखीरा अंदोजों का कड़ा एहतसाब होगा। हुकूमती इक़दाम से अवाम को अशिया ज़रूरिया की किल्लत और महंगाई से भी रिलीफ मिलेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब हुकूमत ने एंटी होर्डिंग एक्ट तरमीम की मंजूरी दे दी। जखीरा अंदोजी पर अब पैराफोर्स कार्रवाई करे। समरी और रेगुलर ट्रायल्स के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। जखीरा अंदोजी की वाज़ेह तारीख शामिल करने की भी मंजूरी दी। एक्ट की तमहीद और सेक्शन 8 तरमीम की मंजूरी दे दी गई। जखीरा अंदोजी की मिकदार और तरीक़ेकार तय करने के लिए फोरम बनाया जाएगा। पैराफोर्स को कानून में नाफिजुल अमल इदारा बना दिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। हुकूमत पंजाब के मुताबिक हालिया इक़दाम से अवाम को अशिया ज़रूरिया की किल्लत और महंगाई से रिलीफ मिलेगा। डिवीजन भर में जखीरा अंदोजी के खिलाफ फूड अथॉरिटी की टीमें मुतहर्रिक। टोबा में गंदम स्टॉक करने पर 11 गोदामों को सील कर दिया गया। जंग में 7 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की गंदम बरामद कर ली गई। दूसरी तरफ चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास आटे की ब्लैक मार्केटिंग रुकवाने के लिए मैदान में आ गए और कहा कि 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में ही मार्केट में फरोख्त होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पैराफोर्स को जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों के मुकम्मल इख्तियारात मिल गए। पैरा के इंचार्ज जुबैर गिलानी कहते हैं 60,000 मन गंदम कब्जे में लेकर फ्लोर मिल्स को दे चुके हैं। पैराफोर्स जखीरा अंदोजों के गोदाम और स्टॉक के पॉइंट को फौरी सील करेगी। हाँ, FIR की जरूरत हुई, पैराफोर्स FIR दर्ज करने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। बटे सिंह में पैराफोर्स की तजावुजात, ओवर चार्जिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। पैराफोर्स की टीमों ने गोदामों में गंदम स्टॉक करने पर कार्रवाई की। गंदम स्टॉक करने पर 11 गोदामों को सील कर दिया गया। SDO पैराफोर्स का कहना था कि गंदम स्टॉक करने पर गोदाम मालिकान को भारी जुर्माने किए गए हैं। जंग में गंदम की बड़ी जखीरा अंदोजी पकड़ी गई। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमे खुराक के छापे। 7 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की गंदम बरामद कर ली। फैज टाउन बाग से 10,000 बैग गंदम बरामद। निजी राइस मिल से 5,000 बैग गंदम बरामद। भट्टे में छुपाई 5,000 बैग गंदम भी बरामद कर ली गई। चिन्योट में महकमा खुराक आटे की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए मुतहर्रिक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास का जनाब नगर, अड्डा शेखन और भवाना का दौरा। मुख्तलिफ जगहों पर गंदम के गोदामों और शेलर में गंदम की मौजूदगी का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास का कहना था कि गंदम का सरकारी रेट 3,000 रुपए फी मन मुकर्रर है। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में मार्केट में फरोख्त होगा। 7,000 थैले मिलों को मुहैया किए ताकि आटे की सप्लाई मुतासर न हो। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सैलाब की सूरत हाल की वजह से गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। सैलाब के दौरान गंदम को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल न करने पर DG फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब में गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी गई है। 3 दिन के बाद गंदम गैर कानूनी तौर पर स्टोर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म है। गंदम का स्टॉक शो करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तफाक
सूबे में गंदम की स्टॉक की दुरुस्त तौर पर निशानदही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। गंदम और आटे के नर्ख बरकरार रखने के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म। हुकूमत को आवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आला का कहना था कि गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गंदम स्टॉक करने वाले रज़ाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दें, वरना कार्रवाई होगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कौमी खजाना भरने की ठान ली है। डिवीजन भर में प्लाजो से फी मुरब्बा गज के हिसाब से सर्विसेज टैक्स वसूल किया जाएगा। PRA ने टैक्स नदहिंदगान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी प्लाजों से सर्विसेज का टैक्स वसूल करने के लिए मुतहर्रिक। डिवीजन भर में प्लाजों से फी मुरब्बा गज के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाएगा और 50 रुपए फी मुरब्बा गज टैक्स लागू होता है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक माली साल 2013 के बाद तामीर होने वाले प्लाजों से टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। PRA ने इससे कबल नादहिंदगान हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। खबर दें आपको, टोबा टेक्सिंग में पोल्ट्री इंडस्ट्री पर खतरात के बादल मंडलाने लगे। पोल्ट्री फार्मर्स पर मोहलिक वायरस इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस का हमला। वायरस के फैलाव से मुर्गियों की अमवात बढ़ गई हैं। सरकारी सतह पर वैक्सीन दस्तयाब न होने से फार्मर्स को भारी नुकसान का अंदेशा है। मुतासरीन कहते हैं अपनी मदद आप के तहत महंगी वैक्सीन खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत मसले से निपटने के लिए फौरी इकदाम उठाए। टोबा टेक्सिंग के पोल्ट्री फार्म्स में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस ने पंजे गाड़ दिए। वायरस के फैलाव से मुर्गियों की अमवात में इजाफा होने लगा। फार्मर्स का कहना था कि सरकारी सतह पर वैक्सीन दस्तयाब न होने के बायस वो अपनी मदद के तहत महंगे दामों वैक्सीन खरीदने पर मजबूर हैं। फार्मर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर वैक्सीन की फरहमी यकीनी बनाए ताकि महलिक वायरस पर काबू पाया जाए और पोल्ट्री इंडस्ट्री को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सैलाब से झंग में नई आफत सर उठाने लगी है। मुतासरा इलाकों में पेट और जल्द के अमराज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 7,437 केसेस सामने आ गए हैं। 12,000 से ज्यादा अफराद को बुखार और गले के अमराज लाहिक हैं। कुत्तों और सांप के काटने के वाकयात भी रिपोर्ट किए गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सैलाबी रेलों ने जहां अवाम को शदीद माली नुकसान से दोचार किया है, वहीं मुतासरीन की जिंदगियों पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। में सेहत के जेर इंतजाम कायम किए गए हेल्थ कैंप्स में अब तक 28,269 मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराम की जा चुकी हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासरीन बुखार और गले के अमराज में मुब्तला हुए, जिनकी तादाद 12,000 से जायद है। इसके अलावा पेट और जल्दी बीमारियों के 7,437 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारे पास हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जो हामला खातून है वो भी आ रही हैं। स्किन इन्फेक्शंस के और स्किन एलर्जी के ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट, और ज़्यादा जो फॉलोअप के मेडिसिन होते हैं जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के होते हैं, जिनकी मेडिसिन पीछे पानी में गिर गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको हम कंटिन्यू करने के लिए कुछ जो दे सकते हैं वो अवेलेबल है, वो दे रहे हैं हम। सैलाबी पानी के बाइस बीमारियों के साथ साथ मुख्तलिफ हादसात भी सामने आए, जिनमें आवारा कुत्तों के काटने के 19 और सांप के काटने के 2 वाकयात रिपोर्ट हुए। सैलाब ज़दगान के इलाज और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा सेहत की टीमें मुसलसल मुतहर्रिक हैं और दिन रात खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। खबर दें आपको, साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को तौहीन अदालत केस में नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने बजरिया CPO उमर अयूब को 27 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब ने इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज ट्वीट किए थे, जिस पर अदालत की जानिब से उमर अयूब को तौहीन अदालत केस का नोटिस जारी करते हुए तलब किया गया, मगर उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर एक बार फिर अदालत ने उमर अयूब को तौहीन अदालत केस में 27 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में गटवाला कमर्शियल हब मालिकान के खिलाफ मुबैना फ्रॉड इल्जाम में तहकीकात। फैसलाबाद गटवाला कमर्शियल हब के मालिकान डेवलपर्स के खिलाफ नैब का घेरा तंग कर दिया गया है। नैब लाहौर ने गटवाला कमर्शियल हब के मालिकान डेवलपर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं।
नैब लाहौर का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद FDA को मरासला जारी हो चुका है। कटवाला कमर्शियल हब को जारी करदा NOC लेआउट प्लान समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली गई हैं। चक नंबर 199 में वाकई कटवाला कमर्शियल हब के मुतालिक तफसीलात दी जाएं। प्लाजे की मंजूरी के मुतालिक महकमाना कवायद व ज़वाबित भी जाहिर किए जाएं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से दफ्तर में मुलाकात की। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने। DSP रिटायर्ड फयाज अहमद की इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर SSP ऑपरेशंस लाहौर को रिलीफ की हिदायत की गई। गाजी कांस्टेबल फैसल फारूक की माली इमदाद की दरखास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की। ASI सुहेल सजाद की ट्रांसफर की दरखास्त पर एडिशनल IG ट्रेनिंग पंजाब को अहकामात जारी किए गए। फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर रिजवान शौकत और अरसलान बारी की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए हैं। आपको बताएं कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए सरकारी अफसरान मुतहरिक हो गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। झंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का हिफाजती बंद का दौरा। DC ने हिफाजती बंद के करीब पानी की सतह का तफसीली जायजा लिया। हेल्थ कैंपस और फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मलिहा खान उनके हमरा थी। झंग में RPO फैसलाबाद जिशान असगर की थाना सदर में खुली कचहरी। RPO ने शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकामात जारी किए। DPO कैप्टन रिटायर्ड पिलार इफ्तिखार कियानी भी मौजूद थे। खुली कचहरी में आवामी शिकायत के हल और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने DSP सिटी दफ्तर में खुली कचहरी लगाई और शहरियों की पुलिस से मुतालिका शिकायत सुनी। खुली कचहरी में DSP SP सिटी शुएब खान SHO सिटी भी हमरा थे। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने 5000 खानदानों को राशन बैग फराहम किए। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का कहना था कि 2500 खानदानों को टेंट दिए गए हैं। कैंपों के अलावा रहने वाले अफराद को भी राशन पहुंचाया गया। NGOs ने खाना फराहमी, मेडिकल सहूलियात फराहमी में अहम किरदार अदा किया। इनखला के बाद सड़कों पर आने वाले अफराद तक पहुंचाया गया। सर्वे के बाद तमाम मुतासरीन में इमदादी सामान पहुंचाया गया। सैटेलाइट इमेज के जरिए नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी में सार्क एग्रीकल्चर सेंटर का इफ्तिताह किया गया। मौसमियाती तब्दीली, मसाइल और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बारे रिसर्च की जाएगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी में सार्क एग्रीकल्चर सेंटर का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली सेंटर का इफ्तिताह किया। मौसमी तब्दीली, मसाइल और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बारे रिसर्च की जाएगी। लाइब्रेरियन उमर फारूक का कहना था कि नेपाल और बांग्लादेश से रिसर्च के लिए किताबें रखी गई हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली का बहुत अच्छा इक़दाम है। जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इस तरह के बुक कॉर्नर्स बनाए जाएँ। तो ये अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में इनिशिएटिव लिया गया। इसमें से हमें कुछ बुक्स जो हैं वो सार्क बांग्लादेश की जानिब से मिली। हमारी लाइब्रेरीज़ में जो ऑलरेडी कलेक्शन इस पे मौजूद था वो भी हमने ऐड किया। तो उनसे रिलेटेड ये रीडिंग मटीरियल, रिसर्च मटीरियल मौजूद है ताकि हमारे स्टूडेंट, रिसर्चर्स कोलैबोरेट करें, रिसर्च करें और इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन ने रिसर्च ग्रांट्स और फेलोशिप हासिल करने के लिए आगाही लेक्चर दिया। फैकल्टी मेंबरान को हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इदारों के रिसर्च ग्रांट्स और फेलोशिप बारे बताया गया। हमें आप गाइड करें फर्दर इंटरनेशनल फंडिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट विन करने के लिए और नेशनल। अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लेकिन समहाउ या तो फैकल्टी कुछ हिचकिचाती हैं या उनको मालूम नहीं होता या फिर उनको एग्जैक्ट वो पिचिंग जिसे कहते हैं ना, वो विनिंग पिच, उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो वो ये था कि एक सेशन उनके साथ किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और कैसे वो उनको विन कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेनिंग इस हवाले से थी। फैसलाबाद के सोशल वेलफेयर इदारा सनत-ए-ज़ार में प्रोडक्शन सेंटर का आगाज बाहुनर खवातीन लोकल मार्केट से ऑर्डर लेकर मुकम्मल करने लगी। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद ज़िया का कहना है कि फी सूट मुकम्मल करने पर रकम भी अदा की जाती है। पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद डिवीजन की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से कुरानी खताती की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
آرٹس کونسل کی آرٹ گیلری میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 20ویں سالانہ قرآنی خطاطی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں نقشی آرٹسٹ ایسوسی ایشن کی ٹیم نے سینکڑوں فن پارے پیش کیے، جس میں پاکستان بھر سے پروفیشنل کیلی گرافرز نے فن پاروں کو ڈسپلے کیا۔ نمائش کا افتتاح نقشی آرٹسٹ ایسوسی ایشن کی ٹیم نے فیتا کاٹ کر کیا، جس کے بعد نمائش کا وزٹ کیا گیا۔ نمائش آرٹس کونسل گیلری میں 12 ستمبر تک منعقد ہوگی، جس میں شہری دفتری اوقات کے دوران آ کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ کیمرامین زین العابدین کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔